हेलो एवरीवन। मैं शेख शम्स। देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल जो कल दिया था कैसा काम किया। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिएगा, मॉर्निंग में जो है हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे जब यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ पे जो है लेवल के हिसाब से हम लोग ने नहीं, पहले एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ से एक्टिवेट किया था ऑप्शन के अंदर। तकरीबन 100 पॉइंट्स का गेन था, लेकिन 50-60 पॉइंट्स के आसपास जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था। 100 पॉइंट्स का गेन हुआ था इसके अंदर, 90 पॉइंट्स का गेन हुआ था। और यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या है, यहाँ से हम लोगों ने बाई कॉल एक्टिवेट किए थे। यहाँ से जो है ये कैंडल के पे जो है हम लोगों ने बाई कॉल एक्टिवेट किए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा। बाद में ये भी बोला कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो वापस से एंट्री ले लेंगे। ऊपर की तरफ क्लोजिंग होता है और उसके बाद जब ये हाई ब्रेक करता है तो हम वापस से एंट्री ले लेंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक अच्छा छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है नीचे की तरफ आया और यहाँ पे जो हम लोगों ने सेल कॉल एक्टिवेट किया। सेल कॉल एक्टिवेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और फिर नीचे की तरफ आया। तो फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस दे दिए। स्टॉप लॉस जो है तकरीबन आपका जो है 50 पॉइंट्स के आसपास जो है, यहाँ पे 50 पॉइंट्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। 50 टू 70 पॉइंट्स के आसपास, 50 टू 70 पॉइंट्स के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से देखोगे, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ गया तो हम लोग तो यहाँ पे जो है बाई नहीं किए। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये हाई के ऊपर बाई किए थे, ये कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहाँ से बाई किए, बाई करने के बाद 20-30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन हमारा जो टारगेट था 38,220 का जो टारगेट था, तो वो प्राइस नहीं आया। तो उसके कारण यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 40 पॉइंट से जो है फर्स्ट टारगेट मिस हुआ, 40-30 पॉइंट्स के आसपास से। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे गेन हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किए। उसके बाद जो है नीचे की तरफ आया और यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस दे दिया। स्टॉप लॉस देने के बाद क्या होता है, तकरीबन हमारा जो है ये ट्रेड में ऑप्शन के अंदर 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड जनरेट किया, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी कम रखना था, ये भी बोला था। और रिस्क छोटा सा था। रिस्क क्या था, ये कैंडल के हाई के ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस रख के ट्रेड बताया था। तो बहुत से लोगों ने लिए, बहुत से लोगों ने मिस किए। और इमीडिएट जो है आपको टारगेट देखने के लिए मिला 100 पॉइंट प्लस। यहाँ पे जो है इमीडिएट आपको टारगेट देखने के लिए मिला। और वहीं से ऊपर की तरफ जो लाइव स्ट्रीम में बता रहा था कि डेलो के पास से यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है, तो वो डेलो से रिजेक्शन लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत से लोगों ने फिर वापस से स्कैल्पिंग की है और प्रॉफिट लिए। तो ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, अगर आप लोग रूल्स के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ट्रेड करते थे तो आज जो है नो प्रॉफिट नो लॉस होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में बहुत से लोगों ने ये ट्रेड मिस किए, ये ट्रेड मिस करने के बाद ये ट्रेड तो लिए, उसके बाद एसएल दिए। लेकिन देखिए जो भी लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करना है, अगर आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है तो जितने भी ट्रेड जनरेट होते हैं आपको लेना होगा। एक एग्जांपल, आप मॉर्निंग में पहला ट्रेड लिए, 2 लॉट से लिए, आपने जो है प्रॉफिट बुक कर लिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रेड जनरेट हो रहे हैं आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, ये मत सोचिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। एटलीस्ट जो है आप क्वांटिटी, अगर मॉर्निंग में एक एग्जांपल आपने 2 लॉट से ट्रेड लिए, टारगेट पूरा आया, तो जब यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे आपका एसएल हिट होता है, सिंगल लॉट से आप ट्रेड करते रहो, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते थे। तो जो लोग मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो प्रॉफिट में है। बाकी आज बैंक निफ्टी में उतना खास मूवमेंट नहीं था। लास्ट मूवमेंट में जब यहाँ पे जब सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा था, तो जब तकरीबन 3 बज चुके थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत था। और यहाँ पे भी अगर देखते हो तो थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ गया था, पर लेवल के रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत था, तो उस हिसाब से यहाँ पे मना किया था। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ यहाँ पे भी बताया कि अगर लेना है तो रिस्की होगा, लेकिन मत लीजिए तो बेटर होगा। अभी बहुत से लोगों का ये भी था कि कल के दिन जो है यूएस मार्केट जो है नीचे की तरफ है, तो कल गैप डाउन होगा। उसके पीछे भी मैंने लॉजिक लाइव स्ट्रीम पे समझाया कि देखिए लॉजिक के साथ काम कीजिए। अब कल के दिन देखिए गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेकिन कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक चांसेस बता देता हूँ कहाँ तक हो सकता है और कितना हो सकता है। अब उसके पीछे ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाने के पीछे मैं लॉजिक बता रहा हूँ, क्यों नहीं लेकर जाना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी जो है 1 डे कैंडल पे मैं इंडेक्स का चार्ट लगाया हूँ, तो यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है और यहीं से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता भी है, कितना पॉइंट्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है तकरीबन 150 पॉइंट्स, तकरीबन जो है 150 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं,
150 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो सकता है ये लेवल, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन भी है प्लस यहाँ पे जो है सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है जब रिस्क इतना दिख रहा है तो उस हिसाब से क्यों जाना, ओवरनाइट क्यों जाना, ठीक है। तो जो भी है इंट्राडे में हम ट्रेड करेंगे कल, क्योंकि देखिए वीकली एक्सपायरी भी है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखिए वीकली एक्सपायरी है, बहुत से लोगों को ये चीज़ देखकर जो है आप लोग एग्रेसिव सेलिंग करेंगे और यहाँ पे पुट में पोजीशन बनाएंगे और कल के दिन वीकली एक्सपायरी है, ट्रैप में फंसोगे। ये चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने मना किया, बाकी आपके ऊपर था, रिस्क लेना है आपको लेना है, ठीक है। लॉजिक बता दिया, उस हिसाब से आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखोगे तो मॉर्निंग में एक बाई कॉल जनरेट हुआ, यहाँ पे जो है बाई कॉल जनरेट हुआ, ऑलमोस्ट 80% टारगेट दिया और टारगेट देने के बाद वापस से जब ऑलरेडी ये भी बताया था, यहाँ पे जो है काफ़ी कम क्वांटिटी में लेने के लिए बताया था, जो इनको लेना है तो छोटी सी क्वांटिटी में लेकर आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जो है आपको प्रीमियम डीके होगा। फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं उनको बताया था कि आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद जब यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और मैं तो यहीं पे ही प्रॉफिट बुक करने के लिए कह दिया था, प्रॉफिट बुक करने का थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और ऑलरेडी मॉर्निंग से लाइव स्ट्रीम में ये बता रहा था कि डे लो ब्रेक करता है तो आप सेलिंग में जा सकते हो। तो डे लो अगर ब्रेक किया, उसके बाद अगर आप यहीं से सेलिंग में रहते थे तो आपको जो है एक अच्छा, अगर वो ट्रेड भी मिस हुआ तो उसके बाद यहाँ पे देखते हो तो अगर लेवल के हिसाब से यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, लेवल के हिसाब से सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने मना किया था। उसके पीछे थोड़ा सा रीज़न दिख रहा था लाइव मार्केट में, तो जब भी डिसीजन लेना वो भी सही था, लेकिन यहाँ से वापस से देखोगे जहाँ पे डिसीजन लिए वो डिसीजन लेना सही था, ऊपर की तरफ गया फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया और ये तकरीबन जो है बाद में आप लोगों को एक मोमेंटम यहाँ पे मिला। लेकिन ऑलरेडी अगर आप यहाँ से सेल करते थे तो आपको जो है एक अच्छा मोमेंट, अगर ओवरऑल लेवल से बात करें तो लेवल के हिसाब से यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। आपको जो टारगेट बताया था, टारगेट जो है 17,600 के पास, वो टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। तो कल के दिन क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो लेवल बता देता हूँ। देखिए वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, उसके पीछे आज क्या हुआ है, क्या लॉजिक है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, वो लेवल बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर का लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने जो लेवल आप लोगों को बताता हूँ फ्यूचर के चार्ट पे बताता हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं। तो आप लोगों को जो भी लेवल ड्रॉ करना है फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ करना है, ना कि इंडेक्स के चार्ट पे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको ये रूल्स बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना है। ये यहाँ पे 4 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। लाइन 1 और लाइन 3 इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा आपको सेल करना है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जब भी प्राइस आएगा आपको बाई करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर लाइन 4 के ऊपर बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो उसके नीचे वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर लाइन 3 के ऊपर आपका बाई कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो उसके नीचे वाला लाइन आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेम सिचुएशन, अगर यहाँ से लाइन 2 से आपका सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो लाइन 4 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट हो रहा है तो उसके ऊपर वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर लाइन 1 जो है 37214, लाइन 1 जो है 37214, लाइन 2 जो है 37407, 37407 और लाइन 3 जो है 37733 और लाइन 4 जो है 37930, लाइन 4 37930, लाइन 3 जो है 37733, लाइन 2 जो है 37407 और लाइन 1 जो है 37214। अगर मार्केट कल के दिन सेम फ्लैट यहीं पे ओपन होती है, देखिए कल वीकली एक्सपायरी है तो लेवल के हिसाब से काम कीजिएगा और हो सकता है कल के दिन एक ट्रैप में फंसाया जाए, या तो फिर एक अच्छा मूवमेंट जो है मॉर्निंग में ही हो जाए और पूरा दिन जो है यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ट्रैप में यहाँ पे रिटेलर को फंसाया जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कल के दिन। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है और 37733 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा 37930, 37930 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 37407। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37930, तो यहाँ पे जो है आप बाइंग में जा सकते हो, बाइंग में जा सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 38,250, 38,250 आपका जो है ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है। फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ रिटर्न, यहाँ पे प्राइस आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 37407, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37214। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 37733, ये आपका जो है फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37214।
ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37407, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, फाइनल टारगेट क्या होगा 36,900 आपका जो है नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। 36,900 ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग में जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल में जाना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई में जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल में जाना है। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, और या तो फिर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता और ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई में जा सकते हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आता है और फिर रिटर्न होता है तो आप बाई में जा सकते हो, या तो फिर वेट कीजिएगा। अगर यहाँ से फिर ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। ये उस कंडीशन में जब बड़ा एक गैप अप ओपन होता है इस लेवल के बाहर। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। और निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या, निफ्टी का जो है सेम कंडीशन वैसे ही लाइन 1 लाइन 2, तो नंबर बता देता हूँ। लाइन 1 जो है 17460, और मैं ये फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं। तो आप लोगों को जो भी लेवल ड्रॉ करना है फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो लाइन 1 जो है 17460, लाइन 2 जो है 17545, लाइन 3 जो है 17680, लाइन 4 जो है 17760, 17760 ये आपका लाइन 4 है। सपोज मार्केट फ्लैट यहीं पे ओपन होती है, क्या करना है, वेट करना है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। 17680 ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा 17760, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 175, फाइनल टारगेट होगा 17545, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17760, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाई में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा आपका 17680, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा 17,900 आपका जो है ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहीं पे ओपन होती है, मार्केट यहीं पे ओपन होती है और यहाँ से पहले नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है 17545, ये लेवल ब्रेक करता है अपसाइड में तो आप जो है बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा 17460, आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ टारगेट जो होगा 17680, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होती है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 17460, तो आप सेल में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका 17445 आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे की तरफ आपका जो सेल लेवल हो जाएगा 17460, ये आपका जो है सेल लेवल होगा। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17,320 आपका जो है ऊपर नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा, फाइनल टारगेट। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर गैप अप ओपन यहाँ कहीं पे होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई में जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल में जाना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई में जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल में जाना है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस मेथड पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी में भी वो चीज़ बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।